नमस्कार बच्चों। बच्चों प्रो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। सेक्शन ए और बी हम लोगों ने किया इस पेपर का। सेक्शन सी करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन है ये, पहले तो इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि वेयर इज एन ऑपरेटर लोकेटेड इन प्रोकैरियोटिक डीएनए? हाउ डज एन ऑपरेटर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इन प्रोकैरियोटिक? एक्सप्लेन। आप क्वेश्चन को देखो, पहला इसका क्वेश्चन का वेयर इज एन ऑपरेटर लोकेटेड? ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द promoter region, adjacent to the promoter region। अब देखिए दूसरा ऑपरेटर, अब ऑपरेटर का क्या फंक्शन है? ऑपरेटर रेगुलेट accessibility of promoter region, accessibility of the promoter region टू किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। अब ऑपरेटर क्या करता है, किस तरह से ऑपरेटर बाइंड करता है? किसके साथ? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। और कौन सी प्रोटीन? विच कोडेड बाय रेगुलेटरी जीन। उससे होता क्या है? उससे होता है कि जब ऑपरेटर के साथ ये प्रोटीन रेगुलेटरी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाती है जो रेगुलेटरी जीन से कोड किया, इससे होता क्या है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? वो स्विच ऑफ हो जाता है। प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग द प्रोमोटर, द ऑपरेरॉन स्विच ऑफ। अब फिर क्या होगा? व्हेन इंड्यूसर या इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर और उसको क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। तो फिर क्या होगा? इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एसेस द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू इन द ऑपरेशन इज स्विच ऑन। अब देखिए जहां पे दो इसके डायग्राम, ये डायग्राम देखिए। पहला क्या कर रहा है? पहला वो ये कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहाँ लोकेटेड है? ये ऑपरेटर एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, ये प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर है, इसी के प्रोमोटर के बिल्कुल एडजेसेंट है ये ऑपरेटर। ठीक, पहला। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो ऑपरेटर है ये रेगुलेट करता है इस आरएनए पॉलीमरेज की एक्सेसिबिलिटी, किसके लिए? प्रोमोटर के लिए। यानी ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के को एसेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये ऑपरेटर डिसाइड करता है। ठीक, अब कैसे ये डिसाइड करता है? यहां पे ये रेगुलेटरी जीन है, एनसीईआरटी में इसको लैक आई लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब किया, एमआरएनए बनाया और ये एक प्रोटीन बनाया। दिस प्रोटीन इस बेसिकली इसी को बोला है कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन, इसी को देखिए बोला है, क्या लिखा है? रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। और ये रेगुलेटरी जीन ये हुआ और ये प्रोटीन हुआ। अब ये प्रोटीन जो है ये, इसको रिप्रेसर क्यों बोल रहे हैं? ये एक्टिव प्रोटीन है और ये दिस प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर। और जब इसने बाइंड कर लिया ऑपरेटर के साथ तो आरएनए पॉलीमरेज इसको एसेस नहीं कर पाया। ठीक, क्लियर है? अब फिर क्या हुआ? फिर अब सेकेंड पार्ट में देखिए ऑपरेटर दिस व्हेन इंड्यूसर, यहां पे आइए इस पॉइंट में,
व्हेन इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर, ये जो रिप्रेसर है एक्टिव रिप्रेसर, बेसिकली रिप्रेसर नहीं खाली, इसको आप क्या बोलो, एक्टिव रिप्रेसर। ठीक, अब ये एक्टिव रिप्रेसर जब क्या किया इसने, ये देखो एक्टिव रिप्रेसर, दिस एक्टिव रिप्रेसर बाइंड टू द इंड्यूसर विच इज एक्चुअली एलोलैक्टोज, और ये इनएक्टिव कर दिया इसको। नाउ दिस इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाया। नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज कैन असेस द प्रोमोटर, इसको प्रोमोटर को एसेस किया, और जब एसेस किया तो ये ट्रांसक्राइब करने की जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके ऊपर से गया, और ये किसको क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड किया, लैक वाई जीन परमेज कोड किया, लैक ए जीन से क्या कोड हुआ, ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, ध्यान रखिएगा इननेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ है। ठीक, इन गिवन टेबल, ठीक, आइडेंटिफाई ए बी सी। अब आपको ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई और एफ। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप लोगों का इस बार जो एग्जाम है, कॉपी चेकिंग है, ऑनलाइन स्क्रीन पर है, आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालिए, और एक क्वेश्चन का आंसर करने के बाद में आप कम से कम एक लाइन का गैप जरूर छोड़िए। जो भी सेक्शन है ए बी सी, उसको प्रॉपर तरीके से जो स्पेस होता है साइड में उसमें लिखिए। ये इसको ध्यान रखिएगा, राइटिंग अच्छी रखिए। ओके, और जो ब्लू ब्लैक इंक है उसका अच्छे से लाइट कलर के इंक का यूज नहीं करिए। स्कैनिंग में हो सकता है कि अगर स्कैनिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अपना प्रिकॉशन आप लोग रखिए। ठीक, देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये टाइप ऑफ बैरियर, फंक्शन देखिए इसका, माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने वाला कौन सा होता है बैरियर, वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये अब फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल जो हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, वहां से जो सीक्रेट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें कौन कौन आते हैं, सलाइवा है, माउथ में लाइसोजाइम होता है, उसमें एसिड है स्टमक का, HCl होता है, टीयर है, ये सब हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब आप देखिए इस वाले सेक्शन में, इसमें ये बात लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, शार्ट में इसको PML भी इसको बोलते हैं, ये भी लिख के आ सकता है। PML यानी सेल है तो इसका मतलब ये सेलुलर बैरियर होगा। ठीक, अब सेलुलर बैरियर जो सेल होती हैं ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को, यानी ये होगा। अब आते हैं इसमें, ये देखो साइटोकाइन लिखा हुआ है, साइटोकाइन एग्जाम्पल, साइटोकाइन केमिकल्स हैं, ओके, जो किसी स्पेसिफिक सेल से सीक्रेट हुआ। साइटोकाइन सेल से सीक्रेट होने वाले, काइनेसिस करने वाले। अब सेल से जो कंपाउंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक बड़ा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वहां से उनसे सीक्रेट होता है। जो वायरस जिस सेल को अटैक करता है उन सेल से सीक्रेट होता है, और वो जो दूसरी सेल होती हैं उसकी और हमारी बॉडी की, उनको वो प्रोटेक्ट करता है। तो बस यही बात बोल देनी है, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सब क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। एक्सप्लेन वर्क कैरिड बाय कोहन एंड बोयर, ठीक, दैट कंट्रीब्यूट इमेंसली इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन, इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बोयर ने क्या किया। इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रक्शन एंजाइम पर इनकी स्टडी किया। रिस्ट्रक्शन एंजाइम, वो एंजाइम जो डीएनए को कट करते हैं, कहाँ, ई कोलाई पे, ठीक। और ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम अपनी इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो डीएनए को कट करते हैं। ये काम सबसे पहले हर्बर्ट बोयर ने किया। हर्बर्ट बोयर रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ओके, ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम किया। स्टेला कोहेन ने क्या किया, एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे रिमूव कर सकते हो आप प्लाज्मिड को। कहां से, सेल से। जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें जो सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहता है, ये इसको आप क्या कहते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, इसको आप कहते हो, क्या कहते हो, इसको प्लाज्मिड कहते हो। इसी को आइसोलेट किया, और उसके बाद फिर और सुनिए जो सबसे मजेदार बात थी, रीइंसर्टिंग देम इनटू अदर सेल। ये काम किया कोहेन ने। बोयर ने क्या किया, रिस्ट्रक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर किया, उस पर वर्क किया। अब इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ, एंजाइम इनका प्लाज्मिड को आइसोलेट करने का मेथड इनका, ठीक, आइसोलेट करके, यानी एंजाइम कट करने के इसके, और उसके बाद इन्होंने देखिए कॉन्स्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों ने मिलकर के बना दिया। बड़ी बात है, यहीं से शुरू हो गई बायोटेक्नोलॉजी। फिर अब एक जीन लिया इन्होंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको कट किया रिस्ट्रक्शन एंजाइम से, ठीक। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को विद इन द डीएनए कट करते हैं, उसको आप एंडोन्यूक्लियस। और लिंक्ड विद, डीएनए को कट करके उसको लिंक्ड किसके साथ किया, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमूरियम, उसके साथ। और फिर ज्वाइन किससे किया, डीएनए लाइगेज के साथ। फिर इसको ये ज्वाइन करने के बाद में जो कि प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफिमूरियम का है ना, एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज के साथ में, और इंट्रोड्यूस किया उसको किसके अंदर, इंट्रोड्यूस किया रिकॉम्बिनेंट इनटू ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, ओके, इंपॉर्टेंट है। एक अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन में ए और बी, दो में से कोई एक करना है। ध्यान रखिए, आपने डाला क्वेश्चन नंबर 25, प्रॉपर डालिए ए। मान लो ए कर रहे हैं तो ए डालिए, ए का आंसर प्रॉपर सही तरीके से डालिए, है ना। बी कर रहे हैं तो बी डालिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, व्हाट इज द वाइज यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द रामसार कन्वेंशन, नेम 4 टाइप ऑफ द वेटलैंड, ओके। रामसार कन्वेंशन क्या था कि ये जो वेटलैंड है उनके लिए एक उनको मेंटेन करना, उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको, है ना, जो भी इकोसिस्टम अप्रोचेज हैं उनको अप्लाई करके उसको कंजर्व करने के लिए, एक, है ना। और दूसरा उसको सस्टेनेबल यूज, अगर वेटलैंड का यूज कर रहे हो तो आप सस्टेनेबल यूज करिए, है ना, अपने जो भी बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल, स्वैम्प्स, मार्सेस हैं ये, कोरल रीफ, ये भी हमारे वेटलैंड है,
मैंग्रोव्स ये भी वेटलैंड है, एस्चुरीज जितनी है ये भी वेटलैंड है। ओके, नियर द शोर मैरीन ये भी हमारे वेटलैंड है ना। तो ये इसमें से आप जितने बहुत सारे वेटलैंड हैं और उनको कोई भी दिमाग में रखिए, है ना, ध्यान रखिए। रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, समझे? बस इतनी सी बात बोलनी है। रामसार कन्वेंशन किसके लिए है? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी प्ले मेजर रोल, इकोलॉजी से क्वेश्चन है ये 25th क्वेश्चन। इसमें मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज नेचर प्रोवाइड्स, ठीक, हमारे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं नेचर हमको देती है। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा, एनी टू ब्रॉड यूटिलिरियन, बड़ा सोचने वाली दो हैं इसमें, नैरो यूटिलिरियन और ब्रॉड यूटिलिरियन। बड़ा सोचने के लिए क्या करना है, और जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, इसको इसी स्टेटमेंट ब्रॉड यूटिलिरियन को स्टेटमेंट। दूसरा पार्ट है स्टेट द एथिकल रीजन फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ब्रॉड यूटिलिरियन में कौन कौन आते हैं, देखो, पॉलिनेशन क्रॉप का, एडिंग ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो ऐड होती है हमारा इकोसिस्टम है, वो भी बड़ा ही काम है। सर्टेन इंटेंजिबल एस्थेटिक प्लेजर, ये भी हमारा ब्रॉड यूटिलिरियन है। इथिकल आर्गुमेंट क्या है इसका, वी हैव रियलाइज्ड एवरी स्पीसीज हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर स्पीसीज का इस इकोसिस्टम की सर्विसेज में उनका अपनी उनको वो भी उसको यूज करेंगे। अरे भाई उनको भी तो इकोसिस्टम जरूरत है, ऐसा नहीं आप ही को जरूरत है। वी हैव केयर फॉर द वेलबींग ऑफ द ऑल लिविंग स्पीसीज, हर लिविंग स्पीसीज की उसकी केयर करनी है। एंड पासेज ऑन द बायोलॉजिकल लीगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, हर स्पीसीज की इंट्रिंसिक वैल्यू, वी है एवरी स्पीसीज इंट्रिंसिक वैल्यू, कीवर्ड। ओके, केयर फॉर द ऑल लिविंग स्पीसीज, ओके, केयर एंड दीज स्पीसीज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस फर्स्ट चैप्टर से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एपोमिक्सिस बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस इसकी बतानी है, हाउ कैन इट कॉमर्शलाइज यूज्ड। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या करती है, ये मिमिक्री करती है। ठीक, नाउ एपोमिक्सिस इज द, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसकी सिग्निफिकेंस है। एक कैसे, देखिए एपोमिक्सिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे, मियोसिस की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हाइब्रिड सीड में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो फ्लावर बनता है, मियोसिस होती है, जब गैमीट बनते हैं तो उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में नहीं आता है ना। तो इसमें एपोमिक्सिस से अगर हाइब्रिड सीड बनाए गए, ठीक, तो उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। मियोसिस में जो सेग्रीगेशन है, मियोसिस ही नहीं होगी तो सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, जो कैरेक्टर है हाइब्रिड कैरेक्टर वही नेक्स्ट प्रोजेनी में मिलेंगे। ओके, फार्मर कैन यूज द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड दे नीड नॉट टू बाई कॉस्टली हाइब्रिड सीड। यानी एपोमेटिक सीड मिल गया तो फिर क्या है, हमें हर साल वो सीड नहीं खरीदनी पड़ेगी ना। तो ये बात को ध्यान रखना है
नो सेग्रीगेशन, ये कीवर्ड है। टेक, नो नीड टू बाई सीड ईयर टू ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, लेवल डायग्राम ड्रा करना है। सो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फोर कैरेक्टर ऑफ द एसेसरी डक्ट, सिंपल सा डायग्राम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक लेबलिंग रेटिटेस्टिस है, मालूम है, वैस इफ्रेंसिया है, रेटिटेस्टिस से डक्ट निकल रही हैं, आपस में कनेक्ट होकर के ये एपिडिडाइमिस बना रही है। एपिडिडाइमिस यहाँ से निकल करके एब्डोमेन में एंटर कर रहा है, वैस डिफरेंस बना रहा है। ठीक, डायग्राम को सिंपल लाइन डायग्राम बनाइए, बिल्कुल करेक्ट लेबलिंग करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक पेडिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें इसके में क्वेश्चन देखिए, इसको क्या इसने पूछा हुआ है, गिव द पॉसिबल जीनोटाइप द इंडिविजुअल 1 and 2। ब्लड ग्रुप का है ये, इंडिविजुअल 1 and 2, ये 1 है और ये 2 है। ठीक, इसका पॉसिबल जीनोटाइप पूछा है। ठीक है, अब पॉसिबल जीनोटाइप में देखिए क्या करना है, कैसे कैसे आप देखिए, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी, आप ए बी भी है इनके बच्चे का, ए भी है, बी भी है, ठीक, और ए भी है। इसका मतलब है कि इसके पास ए बी, ठीक है, तो ये अब जीनोटाइप देखिए क्या क्या हो सकता है इसका। इसका जीनोटाइप आई बी और आई ओ, ये हुआ। ठीक, इसका जीनोटाइप आई ए आई ओ, ये हो सकता है। ठीक, या इसका जीनोटाइप आई ए हो सकता है। ठीक है, या इसका जीनोटाइप आई बी हो सकता है। देखिए ध्यान रखना ये है कि अगर ए बी आ रहा है और ये ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक कोई हेट्रोजाइगस होगा। ये तभी संभव है, अगर दोनों होमोजाइगस हो जाते तो ब्लड ग्रुप केवल ए बी ही होता। ओके, नाउ अब देखिए एक पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों में से इनमें कोई हेट्रोजाइगस होगा, बस यही बोलना है। ठीक, विच एंटीजन or antigens will be present on the plasma membrane of the RBC of individual 6 and 9। इंडिविजुअल 6 और 9 कौन है, ये इंडिविजुअल 6 है, ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अब इसका मतलब है इसके पास जो प्रोटीन होगी, पहला वो ग्लाइकोप्रोटीन जो होगी वो ए होगी, नहीं बी होगी इसमें। ठीक, इंडिविजुअल कौन सा है, 6 है, ये 6 हुआ। 9 कहाँ है, ये 9 है, इसके पास तो कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगी, तो तभी तो इसका ब्लड ग्रुप ओ है ना, बस यही बोलना है। देखो यही बोल रहा है, नो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। ठीक, अगला देखिए, विच एंटीजन और एंटीजन विल प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, गिव द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल 3 and 4। 3 और 4 देखिए, 3 और 4 कहाँ है, ये 3 और 4 है इनका। अब ये ब्लड ग्रुप बी भी है, ओ भी है, इसका मतलब है कि हेट्रोजाइगस होगा। ये इंडिविजुअल कैसा होगा, आई बी आई ओ। ठीक है, या ये भी हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, है ना, ये भी हेट्रोजाइगस हो सकते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ है, आई ए आई ओ। ओके, इनमें से कोई हेट्रोजाइगस होगा। 3 आई बी आई, इंडिविजुअल बी आई ए आई। ठीक, हेट्रोजाइगस होंगे ये, तभी ब्लड ग्रुप ओ आएगा।
अब देखिए, क्योंकि इससे भी ओ आना है, क्योंकि इसके पास क्या आना है, आई ओ आ रहा है ना, या इसको आई स्मॉल आई भी लिखते हो, तो तभी तो आएगा जब इसके पास ये जीन होगा और इसके पास ये जीन होगा भाई, है कि नहीं, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेक्शन डी से डिस्कस करते हैं, ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी मिलेगा, ठीक है बेटा। अच्छे से पेपर करो, पेपर सॉल्व करो, ठीक, पेपर अच्छा होगा।